बाप बेटी की सैड स्टोरी। कब तक पापा के कंधों पर चढ़ी रहोगी? पापा थक गए होंगे, चलो चलकर पढ़ाई करो। मम्मी की जोर से आवाज आई। मैं जहाँ थी वहीं की वहीं रुक गई। पापा पलटे और मम्मी को धीरे से डांट लगाते हुए बोले, क्या करती हो? मेरी बेटी को डरा दिया। चली जाएगी पढ़ने, अभी तो मेरे पास आई है। पापा और मम्मी मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं उनकी इकलौती संतान थी। सबने कहा बेटा होना चाहिए, पर पापा चुप रहकर ही सबको समझा दिए कि जो कुछ भी है वो यही है। दादी तो बहुत नाराज हुई, पर पापा ने एक न मानी। फिर धीरे धीरे वो भी चुप हो गईं। मैं सबके सिर चढ़ी, सब काम अपनी मर्जी से करती थी। पापा की बस एक ही हिदायत थी, पढ़ाई में कोई लापरवाही नहीं। वो मैं मन लगाकर करती थी। 12वीं में बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई। सब बहुत खुश थे। मैंने इंजीनियर बनने का फरमान जाहिर कर दिया। दादी चाचा चाची फिर शुरू हो गए। क्या करना है? इतनी महंगी पढ़ाई कराने की क्या जरूरत है? कल को शादी के लिए भी तो पैसा चाहिए। जब पैसा कमाने के लायक होगी तो ससुराल चली जाएगी। कौन से यहाँ के लिए कुछ करेगी? पापा खड़े हुए और बोले, इसको जो करना है ये वो करेगी। मैं इसके साथ हूँ। मैं अपनी बेटी को इस लायक बनाऊंगा कि वो 10 लोगों को पाल सके। तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उसकी शादी में किसी को पैसे भर के देने की। मैं अपनी पढ़ाई करने बाहर चली गई। घर से काफ़ी दूर थी। घर आना कम ही होता था। फ़ोन पर रोज़ बात हो जाया करती थी। पढ़ाई पूरी करके अच्छी नौकरी लग गई और मैं उसमें ही बिजी रहने लगी। साथ में नौकरी करने वाले सुमित ने एक दिन मुझसे शादी के लिए पूछा। माँ और पिताजी की रजामंदी से हमने शादी कर ली। फिर कुछ समय बाद रात को 2 बजे माँ का फ़ोन आया। वो लगातार रोए जा रही थी। पिताजी को हार्ट अटैक आया था। वो हॉस्पिटल में थे। मैं फटाफट फ्लाइट से वहाँ पहुँची और माँ को संभाला। धीरे धीरे पापा ठीक होने लगे। मुझे महीना भर हो गया था यहाँ आए। सुमित बार बार मुझे वापस आने के लिए कहते थे, पर पापा की हालत अभी ठीक नहीं थी। फिर माँ भी अकेली थी। पैसे की भी परेशानी थी। पापा ने अपने बुढ़ापे के लिए कुछ बचाया ही नहीं था। सब मेरी पढ़ाई और परवरिश पर लगा दिया था। मैं उनको इस हाल में छोड़कर जाने की सोच भी नहीं सकती थी। इतनी छुट्टी होने के कारण मेरी नौकरी छूट गई। सुमित बहुत नाराज हुए, पर मुझे उसका कोई अफसोस नहीं। वो अभी भी मुझसे बार बार वापस आने के लिए कहे जा रहे थे। मैं उनको सारी परिस्थिति बता चुकी थी, फिर भी वो एक ही बात पर अड़े हुए थे। माँ हमारी ये नोक झोंक देखकर बड़ी परेशान थी। बार बार मुझे कहती, चली जाओ, मैं हूँ यहाँ पापा की सेवा करने के लिए। सेवा तो वो कर लेगी, पर इतना खर्च जो हो रहा है वो कहाँ से आएगा? मैं वापस सुमित के पास आ गई, पर मेरा दिल वहीं अटके हुआ था। नौकरी मिलना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था, पर बात तो पापा की थी। मैंने सुमित को कहा कि माँ पापा को यहाँ ले आते हैं, पर उसने साफ मना कर दिया। उन्होंने मुझे दिया ही क्या है शादी में, जो तुम पागलों की तरह उन पर पैसे खर्च कर रही हो। मैं सारा दिन रोती रही। अगर मेरे पापा अपना सब कुछ मेरे ऊपर खर्च कर सकते हैं, तो क्या मैं उनके लिए आज कुछ भी नहीं कर सकती? तभी मुझे अपने पापा की वो बात याद आई कि मैं अपनी बेटी को इस लायक बनाऊंगा कि वो 10 लोगों को पाल सकेगी। मुझे जो करना था वो मुझे समझ आ चुका था। मैंने सुमित के वापस आने का इंतज़ार करना भी ज़रूरी नहीं समझा। फटाफट फ्लाइट पकड़ी और पापा के पास आ गई। माँ मेरा चेहरा देखकर ही समझ गई कि कुछ तो हुआ है। सुमित के फ़ोन आते रहे कि तुम ये सही नहीं कर रही हो, पर मैंने उसको कह दिया, मेरे लिए सबसे पहले मेरे माँ बाप हैं। जब मेरे पापा ने मेरी खुशी के आगे किसी की नहीं सुनी, तो आज मैं उनके सामने किसी को नहीं देखूंगी। मैं वही करूंगी जो मुझे आज करना चाहिए। सुमित भी मेरी बात समझ चुका था और तुरंत फ्लाइट पकड़कर मेरे घर आ गए। फिर जब तक पिताजी ठीक नहीं हुए तब तक हम दोनों घर पर ही थे। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें।